लेसन पार्टी में और लेसन का नाम है भगवान के। मैं आपको सुना रही हूँ। तो ये लेसन है, इसमें है राजा। जो लेखक हैं इसके शंकर, बिहार में गुजरे हुए दिन। जो लेखक है तो इन्होंने अपने ऊपर अपनी आप की मतलब ये लिखी है इसके अंदर। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझना रहेगा। राजा मेरा प्यार का नाम था, वह मेरा असली नाम नहीं था, लेकिन मुझको अपना यही नाम अच्छा लगता था। मैं अपने नाना नानी के साथ रहता था, उन्होंने ही मुझे बड़े लाड प्यार से पाला था। तो ये कौन है? जो मैंने आपको बताया कि जो जिसने स्टोरी लिखी है, लेखक है जिनका नाम शंकर है। तो उन्होंने अपना नाम इसमें राजा बताया है और इसमें ये बताया है कि मेरा अपना नाम नहीं था, मेरा नाम प्यार का नाम राजा था और मैं नाना नानी के साथ रहता और नाना नानी मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। अब आगे देखते हैं। हमारा तो बहुत बड़ा था पर परिवार छोटा सा था। नाना नानी, मामा और मैं बस। मेरे नाना बहुत लंबे और ताकतवर थे, उनका बड़ा रोग था, उनकी आवाज़ बड़ी भारी थी, लोग उनका बहुत आदर करते थे। नाना जी भगवान के बड़े भक्त थे, दिन में कई बार पूजा पाठ करते थे, रोज मंदिर में जाते और देवी देवताओं को भेंट पूजा चढ़ाते थे। तो इसमें क्या बताया कि हमारा घर बहुत बड़ा था और परिवार छोटा सा था। नाना नानी, मामा और मैं थे। जो मेरे नाना थे बहुत लंबे थे और बहुत ताकतवर थे और वे भगवान के भक्त थे। दिन में 3 बार वो पूजा पाठ करते थे। अब आगे देखते थे। हमारे गांव में और उसके आसपास कई मंदिर थे, वह अक्सर मंदिरों में पूजा करवाते। हर शुक्रवार को एक बड़े मंदिर में खास मेरे लिए पूजा करवाते थे। उस दिन मुझको भी उनके साथ मंदिर जाना पड़ता था। तो उसमें क्या बताया कि गांव के पास कई मंदिर थे, वह अक्सर सभी मंदिरों में पूजा करवाते थे, लेकिन हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे को वो एक बड़े मंदिर में खास राजा के लिए पूजा करवाते थे और उनके साथ में राजा को भी मंदिर जाना पड़ता था। अब आगे देखते हैं। मुझको मंदिर जाना अच्छा लगता था, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती थी। वह मंदिर बहुत ही सुंदर और सबसे निराला था। शाम को वहाँ बहुत रोशनी होती थी, मिट्टी के सैकड़ों दिए मिट्टी के सैकड़ों दिए जगमग करते, फूलों का ढेर लगा रहता, शंख बजते, घंटे घड़ियाल बजते, रेशमी कपड़ों और सुंदर गहनों से सजी भगवान की मूर्तियों को देखते रहने का मन करता था। तो इसमें क्या बता रहा है राजा? इसमें बता रहा है कि मुझको मंदिर जाना अच्छा लगता था, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती थी। वह मंदिर बहुत ही सुंदर था और सबसे निराला था। शाम को वहाँ बहुत सी रोशनी होती थी और मिट्टी के दिए जगमगाया करते थे, फूलों का ढेर लगा रहता था, शंख बजते, घंटे और घड़ियाल बजते, रेशमी कपड़ों और सुंदर गहनों से सजी हुई भगवान की मूर्तियाँ देखने को हमें बहुत आनंद आता था। अब आगे देखते हैं। ये खास पूजा शाम को जरा देर से होती थी। पूजा का समय होता तो हम अंदर जाते और भीतरी मंदिर के बंद दरवाजे के सामने खड़े रहते। शंख बजने के साथ मंदिर का दरवाजा खुल जाता, उसी समय हम पूजा करते। नाना जी बड़े भक्त भगवान से मेरे लिए वरदान मांगते। तो इसमें क्या बताया कि ये खास पूजा शाम को जरा देर से होती थी। पूजा का समय होता तो क्या करते कि दरवाजे के अंदर जाते और भीतरी मंदिर के बंद दरवाजे पर सामने खड़े रहते। शंख बजने की आवाज से मंदिर का दरवाजा खुल जाता था और उसी समय क्या होता था? उसी समय पूजा करते थे और नाना जी बड़े भक्त थे, भगवान से क्या करते थे? राजा कह रहा हूँ भगवान से मेरे लिए वरदान मांगते थे। अब आगे देखते हैं। मैं भी पूजा करता पर मैंने कभी कोई बड़ी चीज भगवान से नहीं मांगी। उस समय जिस छोटी मोटी चीज की इच्छा होती वही मांग लेता, पर मांगी हुई कोई चीज मुझको कभी नहीं मिलती। तो इसमें क्या बताया राजा ने कि मैं भी पूजा करता, मैंने कभी कोई बड़ी चीज भगवान से नहीं मांगी। उस समय जिस छोटी मोटी चीज की इच्छा होती थी तो वही मांग लेता, पर मांगी हुई कोई चीज मुझको कभी नहीं मिली। अब आगे देखते हैं। एक दिन मैं नाना जी के साथ मंदिर जा रहा था। रास्ते में मंदिर वाले तालाब में
हमने स्नान किया। मैं स्नान करके बाहर निकला तो बालू में कोई चमकदार चीज पड़ी दिखाई दी। मैंने उसे उठा लिया, वह चांदी का रुपया था। तो क्या बताया इसमें कि एक दिन नाना जी के साथ मंदिर जा रहा था, तो रास्ते में मंदिर वाले तालाब में क्या किया, उन्होंने स्नान किया और स्नान करके बाहर निकला तो बालू में चमकदार, बालू यानी जो रेत होता है वो रेत में चमकदार चीज पड़ी दिखाई दी। उसने क्या किया, उसको उठा लिया और फिर देखा तो चांदी का रुपया था। अब आगे देखते हैं। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने सोचा भगवान ने मेरे लिए जेब खर्च भेजा है। तो राजा उस रुपये को लेकर बहुत खुश हुआ, तो उसने क्या सोचा कि ये शायद भगवान ने मेरे लिए जेब खर्च भेजा है। अब आगे देखते हैं। मैंने नाना जी को रुपया मिलने की बात बताई। उन्होंने पूछा कि वह रुपया मुझे कहाँ मिला था। मैंने बताया कि भगवान ने मेरे लिए बालू में डाल दिया था। नाना जी ने उस समय मुझसे कुछ नहीं कहा। तो राजा जो है उसने नाना को बताया, सिक्का मिलने की, रुपया मिलने की बात बताई। तो नाना ने पूछा ये कहाँ से आया, तो उसने बताया कि भगवान ने उसके लिए ये बालू में डाल दिया था, यानी रेत के अंदर डाल दिया था। तो उस समय नाना जी कुछ नहीं बोले। जब हम मंदिर में पूजा कर चुके, नाना जी ने मुझसे रुपया मांगा। मैं देना तो नहीं चाहता था, पर नाना जी की बात कैसे टालता। उन्होंने मुझसे रुपया लेकर पुजारी को दे दिया। तो इसमें आगे क्या बता रहा है कि जब हम मंदिर में पूजा कर चुके तो नाना जी ने क्या किया कि मुझसे रुपया मांगा। मैं वो रुपया देना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपनी नाना की बात कैसे टाल सकता था, तो उन्होंने मुझसे रुपया लेकर पंडित जी को दे दिया। अब आगे देखते हैं। मुझको नाना जी पर बहुत गुस्सा आया। रास्ते भर मैं उनसे नहीं बोला। घर पहुंचकर उन्होंने मुझसे पूछा तुम उदास क्यों हो राजा, रुपये के लिए। मैं कुछ नहीं बोला। जब वापस आया तो मैंने उदास देखा। नाना जी ने कहा कि क्या तुम क्यों उदास हो, क्या तुम रुपये के लिए उदास हो? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। अब आगे देखते हैं। उन्होंने फिर कहा तुमको जो रुपया मिला था वह भगवान की देन नहीं है, वह किसी और का रुपया था जो वहाँ गिर गया होगा। भगवान इस तरह रुपये बांटा नहीं करते। क्या बताया उन्होंने कि तुमको जो रुपया मिला था तो वो किसी का गिर गया होगा, भगवान ने तुम्हारे लिए वो नहीं दिया, और भगवान ऐसे रुपया बांटा नहीं करते। अगर तुम मेहनत करोगे तो वह ढेर सारा रुपया कमाने में तुम्हारी मदद करेंगे। कभी उस पैसे को हाथ मत लगाना जो तुम्हारा अपना कमाया हुआ ना हो, समझे? मैं नाना जी की बात समझ चुका था। तो क्या बताया कि नाना ने बताया कि भगवान तुम्हें मेहनत से कमाने में तुम्हारी सहायता करेंगे, और तुम गिरे हुए किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, गिरे हुए पैसे को कभी हाथ मत लगाना। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हर चीज़ को हमें भगवान की देन नहीं समझना चाहिए। अगर कोई चीज़ पड़ेगी है, एक तो हमें उठाना नहीं चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है जो हमारे लिए सेफ ना हो। ऐसी चीज़ भी कुछ हो सकती है बाहर पड़ेगी, जैसे खिलौने के रूप में या किसी पैसे के रूप में, तो हमें उठाना नहीं चाहिए। बाय द वे जैसे उठा लिया तो क्या करना चाहिए, उसको अपने बड़ों को बताना चाहिए कि ये यहाँ से मिला है, या पूछना चाहिए ये किसका है, उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। कोई भी चीज़ जो गिरी हुई होती है वो अपनी नहीं होती, हमें ये समझना चाहिए कि चीज़ हमारी है। एक तो मैंने क्या बताया कि पहले हमें उठाना ही नहीं चाहिए, अपने बड़ों को हमें बताना चाहिए। बाय द वे अगर उठा लिया है तो हमें क्या करना चाहिए, तब भी हमें अपने बड़ों को बताना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है, इसको हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। बच्चों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये स्टोरी सुनकर। हमने आपको इसकी एक्सरसाइज